हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है। जो काम दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट न कर सके, जिसे करने में यूनाइटेड नेशंस भी नाकाम रहा, वो काम नरेंद्र मोदी के दो सिपहसालारों ने चुटकी में कर दिखाया। 14 जून, 8 जुलाई और 23 अगस्त, ये 3 तारीख पूरी दुनिया के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं थी। इन 3 तारीखों ने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना दिया, हिंदुस्तान के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। दरअसल इन 3 तारीखों में 3 तस्वीरें सामने आईं। आप भी जरा गौर से देखिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। 14 जून 2024 को इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। उस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी गर्मजोशी के साथ जेलेंस्की से गले मिले। उस तस्वीर को देखकर राजनीतिक पंडितों ने कहा, भारत ने बड़ी गलती कर दी। यूक्रेन के साथ इतनी गर्मजोशी रूस को कभी रास नहीं आएगी और भारत और रूस के रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हुआ दरअसल इसके ठीक उलट। ठीक 24 दिन बाद यानी 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा में गए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पूरी गर्मजोशी के साथ प्रोटोकॉल को तोड़कर नरेंद्र मोदी का गले लगाकर स्वागत करते हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद तुरंत जेलेंस्की का ट्वीट के जरिए नरेंद्र मोदी का पुतिन से गले लगाने की भर्त्सना करते हैं। लगा कि अब यूक्रेन के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं। जेलेंस्की को गले लगाकर युद्ध में हो रहे बेगुनाहों की मौत की भर्त्सना करते हैं। माना जाता है कि रूस भारत के इस कदम से नाराज हो जाएगा, लेकिन रूस ने नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे तक के लिए अपनी मिसाइलों को मौन रहने का आदेश सुनाकर सीज फायर कर दिया। बस इसी तस्वीर से दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज हैरत में हैं। लेकिन दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल और बेमिसाल विदेश नीति के पीछे 2 धुरंधर डिप्लोमेट शामिल हैं। एक नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड। दोनों पीएम मोदी के खेवनहार हैं। एक तो जेम्स बॉन्ड है और दूसरा डिप्लोमेट पॉलिटिशियन। नाम है उनका एस जयशंकर और अजीत डोभाल। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल 2 ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमेशा साया बनकर दिखाई देते हैं। साधारण से दिखने वाले 2 इंसान दरअसल असाधारण हैं, लाजवाब हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अय्यार, सबसे बड़े खुफिया जासूस और देश की सबसे बड़ी एजेंसियों को संचालित कर चुके जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के चर्चे तो हर किसी ने सुने हैं। अजीत डोभाल एक ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और डिप्लोमेट भी। वो एक कमांडो भी है, वो एक स्पाई एजेंट भी। वही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का लोहा तो आज पूरी दुनिया मानती है। खासकर अमेरिका जैसा देश तो जयशंकर के सामने पानी मांगता है। एक बार नहीं, कई बार एस जयशंकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक, कनाडा से लेकर अमेरिका तक के देशों को उन्हीं के देशों में जाकर लताड़ चुके हैं। एस जयशंकर जितने साधारण और कूल नजर आते हैं, दरअसल उतने ही हार्ड डिसीजन मेकर और शार्प डिप्लोमेट हैं। एस जयशंकर और अजीत डोभाल ने मिलकर ऐसी प्लानिंग तैयार की जिससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी यूक्रेन के साथ भारत के रिश्ते भी मजबूत हो गए और दुनिया को यह संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि युद्ध के साथ हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान युद्ध का पक्षधर नहीं है। और फिर भले ही उसका सबसे अजीत दोस्त ही उसके सामने क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही रूस ने संघर्ष विराम करने का ऐलान कर दिया। इन्हीं दोनों की रणनीतिक कामयाबी की वजह उसके पीछे इन्हीं दोनों की रणनीतिक कामयाबी थी। हिंदुस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर सके। जिस तरह के संकेत रूस और यूक्रेन की तरफ से मिल रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि हिंदुस्तान दोनों के बीच शांति का सबसे बड़ा दूत बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो उसमें अजीत डोभाल और एस जयशंकर की सबसे बड़ी भूमिका होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर और डोभाल पर आंख बंद कर यकीन करते हैं। दोनों ने नरेंद्र मोदी को कभी निराश भी नहीं किया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।